धुंध के रक्षक। पहाड़ों की धुंध सिर्फ मौसम नहीं, कुछ और भी छुपाती है। पहला दिन रहस्यमयी गुफा। सिक्किम के घने जंगलों में बसे पहाड़ सुबह सुबह धुंध से ढके हुए थे। ठंडी हवा में अजीब सा भारीपन था, मानो कोई छुपकर सबको देख रहा हो। इस रास्ते पर मत जाना, गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी। पर अभिषेक, प्रिया, रोहित और निखिल, 4 दोस्तों का ये ट्रेकिंग ग्रुप रोमांच के लिए ही तो आया था। बूढ़े लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, रोहित ने हंसते हुए कहा और सबसे आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, धुंध घनी हो गई, इतनी घनी कि हाथ को भी आंखों के सामने देखना मुश्किल हो गया। प्रिया ने धीरे से कहा, हमें वापस चलना चाहिए। तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। चारों ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर धुंध में छायाएं चल रही थी। दूसरा दिन, पहली गलती। सुबह जब वे अपने टेंट के पास पहुंचे तो देखा कि उनका सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। कोई जंगली जानवर होगा, अभिषेक ने कहा, पर अंदर ही अंदर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। निखिल ने कैमरा ऑन किया और रात की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। और फिर वीडियो में उनका कैंप दिख रहा था, पर कुछ और भी था। गहरी धुंध में काली आकृतियां, इंसानों जैसी, लेकिन आंखें नहीं थी, बस अंधेरा। रोहित ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया। भूत वूत कुछ नहीं होते, पर उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। तीसरा दिन, खोया हुआ साथी। रात को वे टेंट में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिया, उठो। प्रिया ने सुना कोई उसके नाम से पुकार रहा था। उसने उठकर देखा, टेंट के बाहर कोई खड़ा था। अभिषेक? कोई जवाब नहीं, पर आकृति हिली नहीं, बस खड़ी रही। प्रिया ने हाथ बढ़ाया और टेंट की चेन खोली। धप, टेंट का दरवाजा खुला, पर बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह निखिल गायब था। चौथा दिन, धुंध में मौत। वे तीनों निखिल को खोजने जंगल में निकल पड़े। चारों ओर घना कोहरा था, हर जगह फुसफुसाहटें गूंज रही थी। तुमने गलती की, यहां से वापस चले जाओ। और तभी प्रिया की चीख निकली। निखिल पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। उसके गले पर किसी अजीब भाषा में कटे हुए निशान थे, मानो कोई उसके शरीर को अपनी किताब की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। 5वां दिन, सच का पता। वे गांव वापस लौटे। बुजुर्गों से पूछा, ये कौन है? गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति कांपते हुए बोला, वे इस जंगल के रक्षक हैं, धुंध के अंदर रहते हैं। जो भी उनके क्षेत्र में जाता है उसे वापस नहीं आने देते। अभिषेक ने घबराकर पूछा, तो अब हम क्या करें? अब देर हो चुकी है। 6ठा दिन, दूसरा शिकार। रात को रोहित जाग रहा था। शायद हमें भाग जाना चाहिए, वो सोच ही रहा था कि टेंट की जिप अपने आप खुलने लगी, धीरे धीरे। और फिर 2 हाथ अंदर आए और रोहित को खींच लिया। उसकी चीख अंधे जंगल में घुल गई। 7वां दिन, आखिरी बचा हुआ। सुबह सिर्फ अभिषेक और प्रिया ही बचे थे। उन्होंने बिना रुके दौड़ना शुरू कर दिया, पर धुंध और घनी होती जा रही थी। और फिर सामने गुफा का वही दरवाजा खुला मिला। वे उल्टा भागने लगे, लेकिन फुसफुसाहटें तेज हो गई। तुम नहीं बच सकते। प्रिया ने अचानक अभिषेक का हाथ छोड़ दिया। मुझे मत देखो। अभिषेक ने मुड़कर देखा। प्रिया की आंखें सफेद हो चुकी थी और फिर वो धुंध में घुल गई। अंत, अब सिर्फ अभिषेक बचा था। वो जंगल से बाहर भागा, गांव आकर गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाया। क्या हुआ? अभिषेक कांपते हुए बोला, मैं बच गया। पर तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, क्या सच में? और उसने आईना सामने कर दिया। अभिषेक की आंखें अब सफेद हो चुकी थी। अब वो भी धुंध का रक्षक बन चुका था। Subscribe Fear Fuse for more.